वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग ये रात को 9 बजे डेली क्लास कर रहे हैं जिसमें टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए, जो कि 17 मार्च को है। सबसे पहला सब्जेक्ट हमने ज्योग्राफी लिया हुआ है जिसके हम लोग 280 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो चाहे 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2025 के लिए, दोनों के ही लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रही हूँ, वो करते रहिए। और इसके साथ में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आर के टॉप 500 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन की, वो भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूपी पीएससी का जो ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते रहिए। तो वो प्लेलिस्ट भी फॉलो करते रहिए, ये तो क्वेश्चन आप कर ही रहे हैं तो रिवीजन आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे क्लास आती है। अभी रिवीजन चल रहा है यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस सेक्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 280 प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इवेंट होराइजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें सौर चमक से, ब्लैक होल से, टेलीस्कोप से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक होल से। अगला प्रश्न है, ओसेनिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी दिया गया है 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 भागों में। अगले प्रश्न में सही कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोण है, और सेकेंड है, अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आए आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म का चयन करना है। पहला है सिनबंग ज्वालामुखी, जो कि सुमात्रा इंडोनेशिया में। सेकेंड है साफ्रियर, कैरेबियाई द्वीप में। थर्ड है नेरागोगो ज्वालामुखी, ये विरुगा राष्ट्रीय उद्यान, कांगो गणराज्य में। फोर्थ दिया गया है सेमरू ज्वालामुखी, न्यूयॉर्क में है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ना कि न्यूयॉर्क में। 286 क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, कृत्रिम बारिश कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जा सकता है। सेकेंड है, क्लाउड सीडिंग प्रदूषण से लड़ने में मदद नहीं कर सकती है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार उत्तर बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जा सकता है। और ये जो क्लाउड सीडिंग है ना, ये प्रदूषण से लड़ने में मदद भी कर सकती है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में सही कथन चुन करके बताना है। पहला स्टेटमेंट है, मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मरुस्थल बायोम की जलवायु ऊंचाई और अक्षांश द्वारा परिवर्तित होती है। बताइए कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। मरुस्थल वे क्षेत्र होते हैं जहां वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। कम कितनी होती वो भी याद कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर से कम। और मरुस्थल बायोम की जलवायु कैसी होती, ऊंचाई और अक्षांश द्वारा परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को भूपर्पटी में उनकी प्रचुरता के संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन सामने दिए गए हैं, इनके अनुसार देखिए। पहला ऑप्शन है, पहला ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन है। अब इसी के अनुसार है, सारे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं आंसर बताती हूँ आपको। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रट डालिए इस क्वेश्चन को, कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, फिर आयरन है।
अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्जात भू आकृति प्रक्रिया नहीं है। ए है निक्षेप, बी है पटल विरूपण, सी है अपक्षय और डी है अपर्दन। इसका राइट आंसर है पटल विरूपण। ये नहीं है, इसके अलावा आप देखेंगे निक्षेप है, अपक्षय है, अपर्दन है, ये बहिर्जात भू आकृति प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। तो कथन देख लीजिए क्या क्या दिए गए हैं। पहला है एक आकाश गंगा तारों, तारकीय अवशेषों, अंतर तारकीय गैस, धूल और डार्क मैटर की गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई प्रणाली है। सेकेंड स्टेटमेंट है अधिकांश आकाश गंगाओं में केंद्र में सुपर विशाल ब्लैक होल होते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी नदियों द्वारा अपने पर्वतीय मार्ग में निर्मित नहीं की जाती है। वी आकार की घाटी, गॉर्ज, ऑक्सबाउ लेक या फिर झरने। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सबाउ लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से आच्छादन के चरण हैं। अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेप। इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो चारों के चारों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताइए पिछोला झील किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, उत्तराखंड, राजस्थान और त्रिपुरा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान में है पिछोला झील। अब कुछ दर्रे दिए गए हैं, बताना है इसमें कौन सा गलत युग्म है। तो पहला दर्रा है सेला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है इमिसला, अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। तीसरा है चांगला, लद्दाख में। और फोर्थ या फिर ऑप्शन डी में दिया गया ट्रेल्स दर्रा, उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमिसला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह है जम्मू कश्मीर में। तो 96 क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी के बारे में सही कथन चुन करके बताना है। इसमें पहला कथन है रेगुर मिट्टी सामान्यतः मृत्तिका, गहरी और अप्रवेश्य होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है यह चूने, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम में संबद्ध होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बन्नी घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, माउंट न्यारागोंगो ये कहाँ पर स्थित है। ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया, हवाई, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर कैनरी द्वीप। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कैनरी द्वीप का कुम्ब्रे विजा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत, ऑप्शन बी है अटलांटिक, ऑप्शन सी है आर्कटिक और ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अटलांटिक में। नेक्स्ट है माउंट सेमेरू और माउंट मेरापी, ये किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। अभी मैंने माउंट सेमेरू बताया भी था, इंडोनेशिया में है। 300 प्रश्न हम लोग अब ज्योग्राफी के हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और सेकेंड स्टेटमेंट है यह शिकोकू द्वीप में स्थित है। बताइए कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका केवल पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। यह क्यूशू में है, ना कि शिकोकू में है। अगला प्रश्न है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ओरंटो जल संधि, सुंडा जल संधि, युकाटन या फिर डोवर जल संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, युकाटन जल संधि। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पेरियार नेशनल पार्क है पश्चिमी घाट में। अगले प्रश्न में बताना है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है। प्लूटो, शनि, मंगल या फिर शुक्र। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शुक्र के लिए। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह से संबंधित था। यूरेनस, नेपच्यून, शनि और मंगल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शनि से संबंधित था। 306 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया
और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चैड है, मलावी है, विक्टोरिया है और ज़ैम्बिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विक्टोरिया। ये तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगले प्रश्न में पूछा गया किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोडाईकनाल, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है ऊटी और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडाईकनाल। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें नदियों के नाम दिए गए तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी और हुगली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी पूछी जा रही है विश्व में? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का छोटा द्वीप है? सबसे छोटा द्वीप पूछा गया है। होन्शु, होक्काइडो, शिकोको और क्यूशु। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिकोकू सबसे छोटा है। अगले प्रश्न में सही कथन का चयन करके बताना है। पहला कथन है भारत का पहला परागणकर्ता पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की पहली सी प्लेन सुविधा की शुरुआत गुजरात में हुई। तो फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क आपसे पूछा जा रहा है, जिसको परागण करता नहीं पता है वो पॉलिनेटर से समझ जाएगा। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए मैं इन प्रश्नों को हल तो करा रही हूँ, लेकिन आपका क्या तरीका होना चाहिए, जो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो पहले आप पॉज करिए, अपना आंसर देखिए, फिर आप देखिए आपका आंसर राइट है या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं, इन्हीं से स्टेटमेंट बनाए जाएंगे या किसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको तैयार रखना है। ऑप्शंस भी आपको अलग अलग तरीके से देखिए कैसे अरेंज करने को दिए गए हैं, वो भी तैयार रखिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, आप उतने ही ईजी तरीके से पेपर को हल कर पाएंगे। जो भी आपका स्कोर रहे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ध्यान से देखिए, जो आप ये सीरीज़ सॉल्व कर रहे हो, इससे पहले भी जो प्लेलिस्ट में मैं फिर से बोल रही हूँ मैंने आर ओ के लिए कराई हुई है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप उस सीरीज़ को भी करते रहिए साथ में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रही हूँ। अगर आप वो प्लेलिस्ट भी देख लेंगे, अभी आपके पास समय है, आपके एग्ज़ाम में हेल्प ही करेंगे वो क्वेश्चंस। तो नीचे दिए गए जापान के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु और क्यूशु। देखिए इससे रिलेटेड आपसे 2 से 3 प्रश्न मैं अभी तक पूछ चुकी हूँ, तो उसमें आपने ये जान लिया सबसे छोटा कौन सा है ना। अब देख लेंगे कि उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम इनका क्या है, तो अरेंज करना भी होगा। तो इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए आपका काफ़ी कंटेंट भी प्रिपेयर हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले इसमें होक्काइडो है, होक्काइडो के बाद है होन्शु, फिर है शिकोकू और लास्ट में है क्यूशु। तो होक्काइडो, फिर है होन्शु, तो ये डबल एच हो गया, फिर हो गया शिकोकू, ठीक है, फिर है क्यूशु। ऐसे याद कर लीजिए, डबल एच एस क्यू। अब ये ना भूल जाइएगा पहले कौन सा है, तो बड़ा वाला पहले रख लीजिए, छोटा वाला बाद में। तो होक्काइडो बड़ा है, होक्काइडो पहले आ जाएगा। कोई भी ट्रिक बना लीजिए, याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनानी ही है, याद होना चाहिए। मैप देखेंगे तो ये आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नगर पत्तन नहीं है? ठीक है, मतलब बताना इसमें कौन सी पोर्ट सिटी नहीं है। ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कोचीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंगलुरु एक पोर्ट सिटी नहीं है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, हर जगह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर मलेशिया में पूछ लिया गया है, झूम बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, या फिर पोडू या फिर लदांग बोलते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और अपना उत्तर देख लीजिए। मैं इसका आंसर बताती हूँ, ऑप्शन डी है लदांग। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो नाम बताना है, कौन सा है? कोरोमंडल, ऑप्शन बी है मालाबार, ऑप्शन सी है कोंकण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोंकण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है, अर्थात वैली ऑफ द मून कहते हैं? यह है कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन बी है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी अटाकामा मरुस्थल
और ऑप्शन बी है मुजावे मरुस्थल। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। पहला ऑप्शन है तंजानिया, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है सूडान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथियोपिया स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रोज़ मैं आपको कंप्लीट कराती हूँ और ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा भी चुकी हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, क्योंकि एक बार अगर आप मैप में देख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेगा। फिर देखिए निम्न नगरों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। कैसे? अब आपको पता है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा जब आप वो स्टेट लोकेट करेंगे, इनके पास की सिटी लोकेट करेंगे। तो दिल्ली तो देखिए कर्क रेखा से दूर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है, यहाँ पर कोलकाता है। और जोधपुर और नागपुर महाराष्ट्र में है, जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। अब देखिए तो ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती भी नहीं है। तो आप ऐसे एलिमिनेट करना सीखिए इन क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न है भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से फिर से पढ़िए और ये क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। जैसे पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है नर्मदा, सी है कावेरी और डी है स्वर्णरेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। और इसके साथ साथ तापी भी याद रखिए, ये रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में बहती हैं। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। अब ये भी प्रश्न आपको आना चाहिए। ऑप्शन डी झेलम। झेलम कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। अब आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि झेलम नदी पर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तैयार करवा चुकी हूँ। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए इस सीरीज़ के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस और देखे हैं। ज्योग्राफी के 320 क्वेश्चन लगभग हम लोग ज्योग्राफी के अब तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया है जो RO वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ भी क्वेश्चन UPPSC द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं। उन्हीं से रिलेटेड जो पैटर्न है उन्हीं को फॉलो करते हुए क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। लगभग 1500 क्वेश्चन वहाँ पे मैं करा चुकी हूँ, उनको भी करिए। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको भी साथ में सॉल्व करते रहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है, आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, एक स्टूडेंट है गोपाल पटेल जी, आपकी एक प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हैं कि इस वीडियो में 240 पिक्सल नहीं शो होता है। तो मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ इसको रिजॉल्व करने की, इसको सही करने की, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक हो नहीं पाया है। मैंने यूट्यूब में भी फीडबैक वाले सेक्शन में भी इसको डाला हुआ है। मे भी जल्दी ही सही हो जाएगा, तब तक आप प्लीज़ ऐसे ही मैनेज कर लीजिए। कोशिश करती हूँ जल्दी ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट करते रहते हैं और भी इसी तरह कमेंट करते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं क्वेश्चन धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही हूँ, आपके एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करवाने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।